उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के आह्वान पर राजधानी लखनऊ में आज हजारों की संख्या में शिक्षक पहुंचे। निशादगंज स्थित शिक्षा निदेशालय पर शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि पुरानी पेंशन समेत अन्य मांगों को लेकर शिक्षक कई सालों से धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपते आ रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को दरकिनार कर हर बार सिर्फ आश्वासन का लॉलीपॉप दिया जा रहा था। ऐसे में शिक्षा महानिदेशक और सरकार को लेकर शिक्षकों में काफी ज्यादा आक्रोश है। इस दौरान शिक्षकों ने कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो इस बार सरकार को शिक्षक अपनी ताकत और वोट की चोट से सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। धन्यवाद अमृत विचार। हम लोग आज यहाँ पर निदेशालय पे 21 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं और मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि जो शिक्षा महानिदेशक हैं, जिनकी दमनकारी नीतियों की वजह से प्रदेश का पूरा शिक्षक आज परेशान है, आंदोलित है। 15 ऐप हमारे मोबाइल पर दे दिए गए हैं। हमारी किसी तरह की कोई मांग को ये सुनने वाले नहीं है और इन्होंने पूरे शिक्षक को की दुर्दशा करके रखी है। मैं सरकार को बहुत सख्त लहजे में ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपने हम शिक्षकों की, हम कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना तो 2024 में हम लोग जो हैं वोट की चोट से जो हैं आपका पुरजोर विरोध करेंगे। अन्यथा की स्थिति में आप हमारी मांगों को मानिए, हमारी मांगों को समझिए, हमारे दर्द को समझिए। आप देख रहे हैं आपके माध्यम से आज यहाँ पर जो शिक्षकों का हुजूम आया है, ये दिखाता है कि किस तरीके से जो है महानिदेशक की मनमानी, महानिदेशक के उत्पीड़न के खिलाफ शिक्षक कितना परेशान है। आज यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है, ये स्थिति आप देख सकते हैं, आप स्वयं बयां कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपके इस समाचार पत्र के माध्यम से ये कहना है, सरकार को ये कहना है कि आप हम लोगों की, हमारे प्रदेश स्तर के नेताओं को बुला करके और हमारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का बिंदुवार समाधान करें। अन्यथा की स्थिति में मजबूर होकर के हम लोगों को जो है 24 के पहले एकजुट होकर के जो है अपनी मांगों के समर्थन में, जो हमारी मांगों को मानेगा, जो पुरानी पेंशन को बहाल करेगा, जो मेरी मांगों के समर्थन में काम करेगा, हम लोग उसको वोट करेंगे। लखनऊ हम पे फिदा है, हम फिदा है लखनऊ। आसमां की क्या है ताकत जो छुड़ाए लखनऊ। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम लोग विधानसभा घेरते रहेंगे, सचिवालय घेरेंगे, इलाहाबाद बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव करेंगे, जो बन पड़ेगा वो करेंगे। और शिक्षकों के ऊपर जो अनाधिकृत कार्रवाइयां लगातार की जा रही हैं, जबरदस्ती की कार्रवाइयां की जा रही हैं, पूरी तरीके से शोषण किया जा रहा है शिक्षकों का, उनके अधिकारों को भी दबाया जा रहा है, तो इसका विरोध जारी रहेगा। और यही नहीं, यही दशा रहेगी, सरकारें नहीं मानी जाएंगी तो ये सरकार ही नहीं रह जाएगी। शिक्षकों ने इसके पहले भी बहुत सारी सरकारों को धराशायी किया है और इस बार योगी सरकार का नंबर रहेगा। पुरानी पेंशन का मुख्य मुद्दा है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग दिल्ली में गए थे, दिल्ली के बाद हम लोग इस समय लखनऊ में आए हैं। जोरदार प्रदर्शन सरकार के खिलाफ। जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तब तक हम लोगों का ये अभियान जारी रहेगा। मुख्य उद्देश्य है हम लोगों का पुरानी पेंशन बहाल कराना। कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, वही हम लोग भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तब तक हम लोग अपने मिशन को जारी रखेंगे। हम अपना हक लेके रहेंगे, यह अपना अभियान है। आज देश का हर एक शिक्षक लड़ने को तैयार है। शिक्षक एक तक। सर हम लोग भी दिल्ली से आए हैं और दिल्ली में भी गए थे, और जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी हमारा धरना निरंतर चलेगा। साल लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे, सरकार को बात हमारी माननी पड़ेगी। पहले भी घुटनों पर आई थी, इस बार भी आएगी, मानना ही पड़ेगा हमारी बातों। पहले भी सरकार ने बात मानी नहीं मानेगी तो कब तक नहीं मानेगी। वो जिद पे अड़े तो हैं, हम भी जिद पर अड़े हैं। वो जिद के पक्के हैं तो हम उनसे ज्यादा जिद के पक्के हैं। और अध्यापक को परेशान करेंगे तो खुद परेशान हो जाएंगे। पुरानी पेंशन मेन मुद्दा और 21 सूत्री मांग। जी कोई सुनवाई नहीं। हमारा प्रयास पूरा है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम अनवरत करते रहेंगे। लेकिन आज पेंशन के मुद्दे पर यहाँ पर आए हुए हैं कि हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को पेंशन मिलना चाहिए, ओल्ड पेंशन मिलना चाहिए, जबकि सत्ताधारी लोग 4 पेंशन प्राप्त करते हैं और
हमारे साथियों को, हमारे शिक्षकों को पेंशन नहीं दे रहे हैं, इसके विरोध में हमारा ये प्रदर्शन है। और ये प्रदर्शन उस समय तक जारी रहेगा जब तक ये हमारी बातों को नहीं मानते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारा जन समुदाय आया हुआ है, ये ताकत दे रहा है पूरे आंदोलन को कि हमारे शिक्षक नेता जितने भी हैं वो इस काम में लगे हुए हैं। किसी भी तरह से इसमें हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। मेरा नाम मोहम्मद अली है, मैं लखनऊ जनपद से हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षक संघ जो हमारा संघर्ष कर रहा है, लगातार हम लोग शिक्षकों की मांगे उठा रहे हैं, जिसमें प्रमुख मुद्दा है पुरानी पेंशन। वो हमारी मांग सर्वप्रथम है। इसके अतिरिक्त भी हमारे शिक्षकों पर अनधिकृत रूप से तमाम प्रकार का दबाव बनाया जाता है, उनका शोषण होता है, उनको कार्य अधिक दे दिया जाता है। शिक्षण कार्य के अतिरिक्त बहुत से कार्य हैं, उन कार्यों को रोका जाए और शिक्षण कार्य में ही शिक्षकों को लगाया जाए। ज़्यादातर हमारे शिक्षक पुरानी पेंशन के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इसके अलावा इतवार को भी है, संडे को भी हम लोग स्कूल खुलवाया जा रहा है। उसके लिए हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं, उपार्जित अवकाश की कोई व्यवस्था की जाए। हमारे माननीय अध्यक्ष जी दिनेश चंद जी लगातार हम लोग उनके नेतृत्व में हम लोग सब लोग इकट्ठा हैं और भविष्य में हम लोगों की मांगे अवश्य पूरी होंगी, हमें ऐसा आशा विश्वास है। धन्यवाद। भाई हमारी पुरानी पेंशन करें, अगर नेता लोग ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं ले सकते? नेता 4 पेंशन ले सकते हैं और हम एक भी पेंशन नहीं ले सकते। हमारा बुढ़ापा खराब करने के लिए बीजेपी आई है। आप लोगों ने कई बार प्रदर्शन किया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या इस बार लगता है सुनवाई होगी? क्योंकि चुनाव का भी माहौल है। भाई एकता का माहौल है तो कुछ तो हो गई, कुछ होना चाहिए भी। इससे पहले भी एकता कई बार दिखाई गई है, कई बार आप लोगों ने जिला स्तर से लेके प्रदर्शन किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या इस बार लगता है होगी सुनवाई? हाँ तो अब हमारा संघ मजबूत है, कुछ तो होगा ही। और हमारे संघ ने पूरी गांठ बांध ली है कि पूरी एकता के साथ सरकार के साथ चाहे जिस प्रकार से बातचीत करनी हो या कोई अन्य कदम उठाना हो, हम हर स्तर पर तैयार हैं। हमें पूरी उम्मीद है सरकार हमारी मांग मानेगी। मैं रेणु कुमारी, मैं कानपुर से आई हूँ और कानपुर के स्कूल यूपीएस डिपोजी से आज हम पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए यहाँ पर अपनी मांगों के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारे पुरानी मांगे हमें दे दे, मतलब पुरानी पेंशन जो एनपीएस है नई वाली, उसकी तुलना में पुरानी वाली पेंशन ज़्यादा अच्छी है। तो हम सब की डिमांड वही है, यहाँ पे एकत्र होने का यही एक मांग मुद्दा है कि हमें पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। धन्यवाद। वही मेन हम लोगों का मुद्दा यही है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। और भी हमारी बहुत सी मांग है, जैसे कुछ लोगों को 17,140 का वो चयन वेतनमान नहीं मिल रहा है। हर विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक होना चाहिए और आए दिन नए फरमान आते हैं स्कूल के बाद मीटिंग करवाने के। इस तरह की मांगों को हम लेकर आए हैं जिन्हें सुनना चाहिए डीजी साहब। बहुत सारे ऐसे काम है जो स्कूल के टाइम के बाद ही हमें करने के लिए बोला जाता है, तो हम सब लोग उससे परेशान ही होते हैं। मानसिक हम लोगों का मतलब हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी आराम से शांति से काम कर सकें। तो ऐसे फालतू के जो ऑर्डर्स निकाले जाते हैं डेली टीचर्स को परेशान करने के लिए, वो ना निकालें। और पुरानी पेंशन के लिए तो हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए ही, तो वो हमारी सर्वोपरि मांग तो है ही। देखिए जैसे संघ के जो अध्यक्ष हैं वो बताएंगे तो हम उनके अनुसार आगे चलेंगे, जैसे वो बताएंगे क्या करना है आगे। जो ये जन समुदाय यहाँ पर शिक्षकों का दिख रहा है, ये हम लोग 21 सूत्री मांगों को लेकर आज यहाँ पर शिक्षा निदेशालय में उपस्थित हुए हैं। इसमें प्रमुख रूप से हमारी पुरानी पेंशन और शिक्षकों की लटकी हुई पदोन्नति, जो कि जनवरी में आदेश निकाला जाता है, 8-8, 9-9 महीने बीत गए हैं, लेकिन उस आदेश पे आदेश अदालत की तरह तारीखें चलती रहती हैं, लेकिन कोई अभी उस पर फाइनल निर्णय पदोन्नति को लेकर शिक्षकों को नहीं हुआ है। तो इसी तरह की 21 सूत्री मांगों को लेकर हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम चाहते हैं कि हमारी मांगों पर विचार किया जाए ताकि हमको दोबारा से इस प्रकार का प्रदर्शन ना करना पड़े। धन्यवाद जी। सरकार विचार कर रही है केवल कागज़ों पर, अखबारों में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, केवल सरकार इसी तरह से विचार कर रही है। अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है और हम लोग इसको लेकर काफ़ी दुखद स्थिति में हैं। सरकार को पता भी चल जाएगा, अब अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो सरकार को भी पता चल जाएगा कि आने वाले बाई इलेक्शंस या फिर आने वाले लोकसभा इलेक्शन में उनकी स्थिति क्या है। क्योंकि कई राज्यों में, हिमाचल प्रदेश हो गया, आप कई राज्यों में देखिए, वहाँ पर पुरानी पेंशन का जो मुद्दा था वो मुख्य रूप से आया सामने और सरकार को झुकना पड़ा। झुकने के बावजूद भी वो हार गए। तो दूसरी सरकार को उनको सोचना पड़ेगा,
जो भी हमारी समस्याएं हैं वो जेन्युइन है, उनको सरकार को मानना ही चाहिए। और महानिदेशक जी की जो हठधर्मिता है उसके खिलाफ जो नए नित एक आदेश पूरी रूप से कंप्लीट नहीं होता कि एक दूसरा आदेश आ जाता है। पूरा शिक्षक समाज इससे आक्रोश में है और हम चाहते हैं कि इस तरह की समस्याओं से हमको मुक्ति दी जाए, शिक्षकों की समस्याओं को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि हम आपके हैं। अगर आप जब तक नहीं समझेंगे कि हम आपके हैं तब तक कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। महानिदेशक की उत्पीड़न पूर्वक जो कार्यशैली है उसके विरोध में 21 सूत्रीय मांगों को लेकर के यहाँ धरना आयोजित कर रहे हैं। रविवार के दिन भी स्कूल चलवाना, अन्य तमाम प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्यवाही करना, जिनके विरोध में हम लोग धरना के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, पुरानी पेंशन के लिए एकत्रित हुए हैं। और इस धरना को सफल बनाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश से प्रत्येक जनपद से यहाँ शिक्षक आया हुआ है और धरना सफल करके हम लोग जाएंगे। धन्यवाद। जी, हर बार आप लोग कार्रवाई की मांग करते हैं, हाँ, लेकिन कोई भी कार्रवाई होती नहीं है। नहीं, ये तो हाँ बिल्कुल बराबर, जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक हम लोग सरकार के विरुद्ध, शासन के विरुद्ध इसी प्रकार धरना बराबर आयोजित करते रहेंगे। जो हमारे प्रांतीय संगठन है उसकी ओर से जो शिक्षकों की 21 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर पूरे प्रदेश का शिक्षक यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने आए हैं यहाँ पर। और आपके माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से हम इस सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि हम लखनऊ आए हैं तो कुछ लेकर जाएंगे। हमारी मांगों पर आप विचार नहीं करिए, हमारी मांगों पर आपको सहमति बनानी पड़ेगी। पूरे प्रदेश का शिक्षक जो है एक लामबंद होकर आया है और हमारी मुख्य समस्याओं में पुरानी पेंशन, अंतर जनपदीय स्थानांतरण, अंतर जनपदीय स्थानांतरण और हमारे प्रमोशंस, तो हमारे शिक्षक जो है ये जितनी भी 21 सूत्री मांगों को लेके आए हैं उसके लिए पूरी तरीके से तटस्थ है और तब तक जमा रहेगा जब तक हमारी मांगों को मान नहीं लिया जाता है। और मैं एक बात और बता देता हूं आपको, अभी हमारे प्रांतीय संगठन द्वारा एक दिशा निर्देश जारी किया गया है कि अगर 1 घंटे में महानिदेशक द्वारा हमारी मांगों को विचार नहीं किया गया या हमारे संगठन को बुलाया नहीं गया तो हम लोग विधानसभा की ओर कूच करने जा रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये बात उन तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि अगर हमारी मांगों को माना नहीं गया या हमारी मांगों पर जरा सा भी सरकार की कान में जू नहीं रहेंगी तो हम अभी विधानसभा पे मुलाकात करेंगे। जय संघ, जय भारत। मैं लाल बहादुर आजमगढ़ से, हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व पर यहाँ आए हुए हैं और यहाँ महानिदेशक की मनमानी के खिलाफ हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। जिलों में जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं वो शिक्षकों का लगातार उत्पीड़न करते हैं, न तो समय पर चयन वेतनमान लग पा रहा है, न तो जो है उनकी और छुट्टियां मंजूर हो रही हैं। सारे अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हुए हैं और जो प्रदेश के हमारे शिक्षक हैं सब रोज दिन भर में कम से कम 15-15 आदेश निर्गत होते हैं और बगैर कोई संसाधन उपलब्ध कराए, न तो उनको 3G डाटा दिया गया, न मोबाइल दिया गया, सारे काम मोबाइल पर कराए जा रहे हैं उनसे ज़बरदस्ती। अगर कोई करता नहीं है तो उसके खिलाफ FIR कराने की धमकी और निलंबन की कार्रवाई तक करते रहते हैं। हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि हमें बगैर संसाधन दिए कोई भी ऐसा काम ना कराया जाए, न तो बिना प्रशिक्षण के कोई काम कराया जाए, न तो हमारी छुट्टियों के एवज में हमको बार बार दौड़ाया जाए, न तो छुट्टियों में हमसे काम कराया जाए। सारे लोग, हमारी कम से कम 10 छुट्टियां इस तरह से निरस्त कर दी गई, हमको जाकर के रविवार के दिन काम करना पड़ रहा है और दूर दूर महिलाओं का समायोजन रुका हुआ है और आ करके जो पढ़े हुए हैं उन्हें दूर दूर विद्यालयों पर भेजा जा रहा है। तो सरकार से मांग है, महानिदेशक जी से मांग है कि हम लोगों की मांगों को संज्ञान में लेते हुए हम शिक्षकों के हित में काम करें, अन्यथा हमारा शिक्षक अब यह बर्दाश्त करने वाला नहीं है।